एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमको बीनाई अता की, बराबर है। कायनात में बहुत सारी मखलूक़ात हैं अल्लाह की, और उसमें से कुछ मखलूक जो है तो वो जानदार है, हैवानात है, नबातात है ना, जैसे पेड़ पौधे हैं, कुछ जो है वो आबी हैवानात है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह की कुछ ऐसी मखलूक है जो आंखों से नज़र नहीं आती हमको, उसके लिए बहुत बारीक, इंतहाई बारीक होती है। उसके लिए जो वो खुर्दबीन से देखते हैं उसको, इतनी बारीक होती है कि आँख से नज़र नहीं आती। लेकिन ये जो मखलूक है अल्लाह की, आपके 8वीं 9वीं 10वीं के सिलेबस में जो चीज़ें हैं, जो वो कैसे आंखों से जो चीज़ें नज़र नहीं आती तो उसको किस तरह से खुर्दबीन के साथ देखते हैं, वो देखने का जो है वो आप आज लुत्फ़अंदोज़ उससे, जैसे या आपने ऐसी तस्वीरें वहाँ देखी होगी किताब में आपकी, लेकिन यहाँ पर आपको वो खुर्दबीन से देखेंगे तो वो समझ में आएगा उसकी किस तरह से किया है। तो वो इसका मज़ा आप लीजिए, और ख़ासतौर से इस आप शुक्रिया अदा कीजिए कि वो आपको आज के बहुत अच्छे लैब से मुताबिक करा। ये सब आप लोगों ने देखा होगा, हम जब साइंस पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के खुर्दबीन जानदार होते हैं, जैसा ये भी आपको अखलाक सर ने बताए हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमको हमारी आँखों से ओझल है, जो हमको नज़र नहीं आती, लेकिन उनका वजूद है, हम उनकी वजह से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो हमको नज़र नहीं आती। तो इस तरह जो चीज़ें हमको नज़र नहीं आती वो उसको देखने के लिए मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का, इस साले का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कहा जाता है खुर्दबीन। और इसको दिखाने के लिए क्योंकि मतलब अखलाक सर ने कहा था कि सब बच्चों को जो है दिखाया जाए लैब में, तो आपको यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोगों को अखलाक सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये जैसा कि मतलब मैंने कहा कि वो जो आला है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे मदद से मतलब हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, ये इसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोप को जो है मतलब माइक्रोस्कोपिक जो भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हैं ये फोकस के लिए, जिससे मतलब लाइट पड़ता है तो नीचे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होकर जब स्लाइड के ऊपर आता है तो हमको स्लाइड में जो भी सैंपल है उसकी तरह से नजर आता है, दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको स्लाइड सैंपल की तरह दिखाना चाहता हूँ। ये आप हालांकि अखलाक सर जो है ये लैंग्वेज टीचर हैं, साइंस में इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन ये स्लाइड इतनी बेस्ट है इन्होंने किया है। ये वाली स्लाइड इसमें आपको हाइड्रा नजर आ रहा है। हाइड्रा में आप साथ में लगाइए। हाइड्रा में जैसे कि ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके टेंटिकल्स होते हैं, उसके उनको ब्रेंडिंग नीचे कहा जाता है, नीचे का पोर्शन होता है तो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है नीचे का, उसमें नजर आ रहा है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही छोटा, आपको नजर नहीं आता, पानी में पाया जाता है। और ये किस तरह से उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपने किताब में इसकी डायग्राम देखी है, लेकिन ओरिजिनल वो किस तरह से होता है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ये उसका सिलेंड्रिकल शेप और उसके ऊपर जो उसके टेंटिकल्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिविंग क्रिएचर में काउंट होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन दो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर अस टू सी देम विद आवर नेक्ड आईज। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सी सच टाइप ऑफ क्रिएचर लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट seen by our naked eyes. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में है तो रहता है, इसे स्लाइड कहते हैं। स्लाइड की परमानेंट स्लाइड बनी हुई है, और इसके ऊपर ये जो कांच का आपको नजर आ रहा होगा चौकुट, इसे कहा जाता है कवर स्लिप, राइट। तो कवर स्लिप जो है मतलब जैसा जो सैंपल हमको देखना है उसको उसके ऊपर रखा जाता है, पहले इसके ऊपर सोल्यूशन रहता है पानी उससे डाला जाता है और उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखकर प्रेस कर दिया जाता है, तो ये परमानेंट स्लाइड बन जाती है। जिसको हम जब यहाँ रखते हैं इस माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में रखने के बाद में फिर हमको इससे ये जो है मतलब इसका लेंस है जिससे हमको नजर आता है, जिससे हम देख सकते हैं। और
फिर जब हम यहाँ से देखते हैं, ये जो इसका पार्ट है ये जूम करने के लिए होता है, इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ये जो कांच आप देख रहे हैं ये फोकस के लिए होता है ताकि लाइट क्लियरली इसके ऊपर जो है नजर आए। तो अब आप यहाँ से जो है आकर इन स्लाइड्स का मुशाहिदा कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये हाइड्रा की स्लाइड है, क्योंकि पानी के अंदर पाए जाने वाले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको आंखों से नजर नहीं आता। तो एक्चुअली किस तरह का है, किताब में हमने उसकी डायग्राम तो देखी है, लेकिन वो ओरिजिनली एक्चुअली कैसा होता है वो हमको यहाँ पर स्लाइड में नजर आता है। ये हाइड्रा की डायग्राम है, और जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है आपने देखा होगा, तो वो प्रोसेस में सेल किस तरह से डिवाइड होते हैं, उनकी कैसी अलग अलग स्टेजेस आपने देखी हैं। तो वो स्टेजेस की अलग अलग डायग्राम यहाँ पर इन दो माइक्रोस्कोप में मियोसिस और माइटोसिस की शक्ल में यहाँ पर है। उसूल क्या है कि अपने हाथ पीछे रखिए, पीछे हाथ बांधिए, सबसे पहले पीछे हाथ रखिए। तो हाँ, तो फिर वो क्या हो जाता है, स्लाइड डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर वो आपको नजर नहीं आएगा कि अंदर कुछ नजर आ रहा है। कुछ अंदर क्या नजर आ रहा है, क्या है, कुछ तो नजर आ रहा है कि आपको तस्वीर में। कौन सा रंग है? अच्छा, पर्पल है, रेड है, और कोई और कौन सा कलर है जी? बारीक देखा होगा आप लोगों ने, कुछ नजर आ रहा है। तो भैया आपको आँख से तो खुली हुई आँख से नजर नहीं आएगा, लेकिन ये खुली में जब देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से नजर आएगा। तो आप लोगों को जो है वो अगर ये सही और साफ तौर से नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए।